इसको आपको इस तरीके से यहाँ रखना है। जब भी ऑरा स्कैनर यूज करना है, मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा प्रणाम करके यूज करता हूँ, ताकि मुझे ये सही और अच्छे आंसर दे, और जिससे मैं जहां पर भी काम करने गया हूं वहां पर मैं सशक्त तरीके से काम करते हैं। तो इसको हमें इस तरीके से धीरे 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 लिफ्ट करना, धीरे 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 लिफ्ट करके अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अब मेरी चेस्ट के सामने ये आ जाएगा, और 85 डिग्री तक ही उठाना है। प्रॉपर 90 डिग्री नहीं करना, हल्का सा नीचे रखना, हल्का सा, इतना नीचे भी नहीं, बिल्कुल हल्का सा नीचे। सबसे पहली प्रैक्टिस आप लोगों की इससे कि आपको तो इसकी हैंडलिंग सीखनी है। अभी जब आप लोग इसको उठाएंगे तो किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसे होगा, किसी के मुंह पर लगेगा, किसी का कुछ होगा, हैंडलिंग नहीं बन पाती प्रॉपर। तो शुरू शुरू में आपको सिर्फ इसको प्रॉपर ऐसे करके जब हैंडल करना है तो ध्यान रहे कि ये जो दो एरियाज हैं इनके बीच में गैप होना चाहिए। अगर इनके बीच में गैप नहीं होता तो ये, अगर आपने चिपकाकर इसको देख लिया और आप कहते हो अरे हमें तो 1 सेकंड में हैंडलिंग आ गई ऐसे, अब ये चिपका लिया तो चिपका कर तो भैया आंसर भी नहीं कर पाएगा। तो ठीक, अब इसको जब हमने इस तरीके से उठाया तो हम अगेन इनसे पूछते हैं, आप हमें हाँ में कैसे जवाब दोगे। चेस्ट के सामने 85 डिग्री एंगल तक उठाया, आप हाँ में कैसे जवाब दोगे। जब ये प्रॉपर 180 डिग्री, अब यहां पर इसकी मूवमेंट स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसे, एंड सच में दुख लगता है जब टेलर कहते हैं जी हमारे तो 200% आंसर दे रहा है। व्हाट इज 200%? अब जब किसी को हैंडलिंग नहीं आती वो ऐसे 90 डिग्री से ऊपर उठा लेगा तो उसका स्कैनर कैसे जाएगा, ऐसे ही आएगा। 100% इस तरीके से आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि वो 90 डिग्री से हल्का सा नीचे, ताकि पीछे अपने आप नहीं घूमे। नाउ, तो जब भी आपको इसकी एक्यूरेट कमांड लेनी है तो आपको सबसे पहले इसको ऐसे हैंडल करके ऐसे ही खड़े रहो 10-10 मिनट हर रोज, और फिर इससे पूछो आप मुझे हाँ में कैसे जवाब दोगे। जब आपका हाथ यहां टिक गया कि ये 180 डिग्री प्रॉपर, विदाउट एनी डाउट ये प्रॉपर 180 डिग्री खड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी इसमें कमांड आ गई। पहली बात तो यही है। आप मुझे ना में कैसे जवाब दोगे, किसी भी एक तरफ दोनों घूम जाएंगे। ठीक हो गया ना। जब आपको इसको यूज करना शुरू करना है तो पहले तो हैंडलिंग, फिर उसके बाद आपको इसको पकड़कर धीरे धीरे चलना शुरू करना है, और चलने पर ये सीधा रहना चाहिए। जब भी आप इसको लेकर चल रहे हैं तो इस चलने पर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, डुलना नहीं चाहिए, सीधा रहना चाहिए। हाथ दुखने लग जाते हैं शुरू शुरू में, ध्यान रखना। और किसी साइड पर आने के बाद, अभी तो आप में से कई लोग कहते हैं ना सर दिन में 3 साइड कर रहे, क्या साइड कर रही। जब ये इंटेंसिफाइड प्रैक्टिस करेंगे दिन में एक साइड से ज्यादा हो नहीं पाएगी, थकावट इतनी हो जाती है। मैं कहां पर बैठा हूं, किस स्थान पर बैठा हूं, वो भी ऑरा स्कैनर से आप पता लगा सकते हो कि ये कौन से देवता फील्ड है, इस व्यक्ति के लिए सही रहेंगे या नहीं, इनकी चेयर इस जगह पर सही रहेगी या नहीं, किस देवता फील्ड पर। नाउ अगर किसी देवता फील्ड पर प्रॉब्लम है तो ऑरा स्कैनर से आप पूछोगे क्या मुझे इनका डिव से ट्रीटमेंट करना है, करना चाहिए। अगर यस आता है तो कितने सेट ऑफ डिव्स लगेंगे। फिर उसके बाद आप पूछोगे 1 2 3, जितने भी बोल बोलकर पूछोगे, 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट एंड सो ऑन। ठीक, उसके बाद क्या मुझे इसमें स्प्रिंग्स की जरूरत है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जोन के अकॉर्डिंगली कलर पूछ लो, ब्रास का, कॉपर का, आयरन का, कौन सा। उसके बाद क्या यहां पर स्टड की जरूरत है तो कौन से स्टड की जरूरत है, उसके बारे में आप पूछ सकते हो। नाउ व्हाट इज द ब्यूटी, जब मुझे सोमा के स्थान पर कुबेर जी प्लेस करने हैं, ये सोमा का स्थान है, जब मुझे सोमा के स्थान पर कुबेर जी प्लेस करने हैं तो एग्जैक्टली मैं कुबेर जी को कहां प्लेस करूं, एग्जैक्टली
तो मैं क्या करता हूं, अभी तो मैंने यहाँ घूमकर दिखाया, मैं क्लाइंट को बोलता हूं कि आप पकड़कर थोड़ा आगे मूव करिए। ऑरा स्कैनर मेरे हाथ में होता है और ऑरा स्कैनर धीरे 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 ओपन होता रहता है, जहां 100% आएगा वहां पर प्लेस कराता हूं। दिस इज एक्चुअली अ मिरेकुलस टूल। अभी तो इसका सेशन में जितनी देर चाहूं उतना बड़ा कर सकता हूं, क्योंकि इससे मैं आप लोगों के घरों के अंदर क्या चीज कहां पर पड़ी है वो भी पता लगा सकता हूं। आपके घरों के अंदर नेगेटिव एनर्जी है या नहीं वो भी पता लगा सकता हूं। नाउ जब हम इसमें स्कैनिंग करते हैं तो स्विच ऑन कर लेते हैं, जब ब्राउजिंग करते हैं तो कुछ भी ऑन करने की जरूरत नहीं। मुझे तो कभी ना स्विच ऑन करने की जरूरत पड़ती है, ना कभी सैंपल डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काम क्या कर रही है इसके अंदर की कॉपर रॉड्स और मेरा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जब आप यूज करते हैं तो ये सैंपल्स आप लोगों के लिए डालने बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड एक बार के लिए ट्रिगर होता है। पेंडुलम डाउजिंग तभी मैंने आप लोगों को बताया ऐसे करके करनी है, एंड ये मैंने टेबल भी इसलिए हटाया स्पेशली कि कहां पर क्या चीज होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है और किस तरीके से हम काम करते हैं। ऑरा स्कैनर सिर्फ एक बिल्डिंग को एनालाइज नहीं करता, बल्कि एक व्यक्ति के 7 चक्रास को भी एनालाइज करता है। किसी व्यक्ति का कौन सा प्लैनेट खराब है उस प्लैनेट का भी आप पता लगा सकते हो, इसके लिए बेनिफिक कौन सा मेलेफिक कौन सा है। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कर लिया करो इस तरीके से, पहले ऑरा स्कैनर से पूछ लिया, फिर कुंडली निकाल कर देख लिया मेलेफिक कौन सा बेनिफिक कौन सा है। पता है ये चीजें क्यों कह रहा हूं? आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। कई लोग कहते हैं सर ये सही नहीं चल रहा, कई लोग कहते हैं सर ये सही चल रहा, और ये सारे काम आप पेंडुलम से भी कर सकते हैं इनिशियली। हाँ इतना है कि जब किसी क्लाइंट के यहाँ जाते हैं तो ऑरा स्कैनर का थोड़ा प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये ऑरा स्कैनर है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के घर की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं और बखूबी ये देख सकते हैं कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। योगेश शाह जी के घर में चलते हैं, ठीक है? योगेश शाह जी अनम्यूट करो, ये भाई जो बैठे हैं अनम्यूट करो। हाँ सर नमस्ते। योगेश शाह जी के घर में हम चेक करते हैं, पहले तो हम ऑरा स्कैनर से पूछते हैं क्या हम योगेश शाह जी के घर में, आप घर में बैठे हैं, हाँ सर नॉर्थ ईस्ट क्या में हम बैठा इनके हूँ। घर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? यस। क्या इनके घर में कोई यूवी नेगेटिव एनर्जी है? क्या इनके घर में कोई यूवी नेगेटिव एनर्जी है? क्या इनके घर में कोई आईआर नेगेटिव एनर्जी है? तो आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आपने क्लेंजिंग करी है, कुछ भी करा है, किसी भी तरीके से करा है, हाँ सर और आपको इस टाइम पर मन में शांति फील होती होगी। हाँ सर सॉल्ट से कर रहा हूँ 2 महीने हो गए। 2-3 दिन हो गए कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप रिमूव, हाँ ठीक। और इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल पर कनेक्ट होकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के साथ। इसको चलाने के लिए कम से कम 10-15 दिन तो हर रोज आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर ग्रिप बनेगी। आपने देखा मैं तो बहुत इजीली चला रहा हूँ, बहुत इजीली, यस, उसके बाद नो। मैं तो अगर सिंपली इसको प्रैक्टिस भी अगर आपको करना है ऐसे कर सकते हो। ओके, हाउ मच इज 10%? ठीक है, हाउ मच इज 50%? वही ओके, हाउ मच इज 80%? हाउ मच इज 100%? उतने खुलता रहेगा। और इसी से मैं एक जगह की एनर्जी पता करता हूं, कितने प्रतिशत, कितने परसेंट वहां पर एनर्जी को बढ़ाना है, कितने परसेंट पॉजिटिव है। और किसी भी व्यक्ति के घर में जाकर सिंपली ये भी देख सकते हैं कि जैसे अभी हम देखते हैं कि राहुल राहुल जी जो ये देख रहे हैं, ये राहुल जी, इनके घर में कितने परसेंट पॉजिटिव वास्तु एनर्जी है। तो इनके घर में 60-65% आ रही है। इसका मतलब इनके घर में कुछ वास्तु दोष है, जिसकी वजह से, वास्तु दोष नॉर्मल भी होती है चीजें, कुछ वास्तु दोष है जिसकी वजह से इनके घर की एनर्जी 100% नहीं आ रही।
जब वास्तु दोष होगा तो 100% कभी नहीं आएगी, जब 100% आ जाएगी तो वास्तु दोष है ही नहीं। सिंपल सी बात है, उससे आप रेक्टिफाई कर सकते हो। अब राहुल जी के घर की बात करें तो इनके घर में देख लेते हैं, क्या इनके घर में कोई यूवी नेगेटिव एनर्जी है? क्या इनके घर में यूवी नेगेटिव एनर्जी यानी कि कोई नजर दोष है? नॉर्मल लगती रहती है, बंदा स्मार्ट हो जल्दी लग जाती है, जैसे राहुल जी। ठीक, क्या इनके घर में कोई IR नेगेटिव एनर्जी है? नहीं। क्या इनके घर में कोई IR नेगेटिव एनर्जी है? नहीं। सिंपली हम किसी भी व्यक्ति के घर में इस तरीके से एनर्जी चेक कर सकते हैं। यूवी नेगेटिव एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया ना, नॉर्मली हर रोज ही लगती रहती है, और उसका सबसे अच्छा हल जो मैंने निकाला है वो यही निकाला है कि हर रोज हम अपने घर में जो पूजा पाठ करते हैं, साथ में गायत्री मंत्र चलाएं, उससे आपके घर की एनर्जीज अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करें कि धूप अगरबत्ती जो जलाते हैं वो जरूर जलाएं, चारकोल वाले मत जलाएं।